आपकी जन्म पत्री में सूर्य ग्रह 7th हाउस में बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन पर जरूर असर देंगे दर्शकों। वह असर क्या होगा? क्या सूर्य ग्रह अपनी गर्मी से वैवाहिक जीवन को जला देंगे या फिर कुछ और बहुत बेहतर क्वालिटी आपके जीवन साथी के अंदर होगी जो अगर आप भी ध्यान रखते हैं तो संतुलन बनाने में आपको अपनी मैरिड लाइफ के अंदर आसानी हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही सभी ग्रहों की अलग अलग तरह से जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है जो अलग अलग प्लेलिस्ट में है। सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दिया ही जाएगा, पर चैनल सब्सक्राइब करके खुद प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आकर देखेंगे तो बहुत विभिन्न जानकारी मिलेगी। अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सूर्य 7th हाउस में जब बैठा होता है यानी जीवन साथी वाले घर में बैठा होता है तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि हमारी मैरिड लाइफ खराब तो नहीं हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सूर्य ग्रह हमारी मैरिड लाइफ को, वैवाहिक जीवन को बहुत ज्यादा तपिश दे देंगे यानी कि गर्मी दे देंगे। कहीं हमारा जीवन साथी ऐसा तो नहीं होगा जो हमारी बातें सुनेगा ही नहीं? क्या हमारी उसके साथ तालमेल बैठ पाएगी? दर्शकों, उसके लिए सबसे पहले ये सोचिए कि आपके जीवन साथी की क्वालिटीज क्या क्या हो सकती हैं और कमियां क्या क्या हो सकती हैं। आपका जीवन साथी के अंदर एक क्वालिटी ऐसी होगी जो काफी ज्यादा जोशीली क्वालिटी होगी, यानी बहुत ज्यादा जोश और एनर्जी के साथ किसी काम को करना है तो आपका जीवन साथी ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य 7th हाउस में बैठ के आपके भाग्य में ऐसी परिस्थिति दे रहे हैं जिसके कारण आपके काम आपका जीवन साथी कर देगा, आसानी से कर देगा और फुल एनर्जी के साथ करेगा या करेंगी। इसका मतलब यह रहा कि आपके जीवन साथी के अंदर ऐसी कैपेसिटीज होंगी जिसके कारणवश वे अपनी पूरी एनर्जी को किसी डायरेक्शन में लगा सकते होंगे। यह आपके लिए बहुत इजी भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जीवन साथी ऐसा होगा जो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए स्वयं फ्रंट एंड पर आ जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि आपको कहीं पर कोई चीज फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। आपका जीवन साथी खुद ही हर चीज के अंदर सामने आकर खड़े हो जाएंगे या खड़ी हो जाएंगी। अब ये बातें सुनकर तो यही लग रहा है कि बहुत अच्छा है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बुरा है, पर मैं बता रहा हूं क्या अच्छा हो सकता है और क्या क्वालिटी है जिससे आपको भी परेशानी हो सकती है। खैर, अभी तो मैं यही कह रहा था कि आपके जीवन साथी को सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा इसके बारे में पूरा अपना लाइफ को डेडिकेट करने का शौक होगा, लेकिन यही वह वजह भी होगी जिसके कारण कभी कभी आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपका जीवन साथी हर बात को मान सम्मान के दायरे से ही कनेक्ट करके देखता है। कहने का मतलब यह रहा दर्शकों कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी कभी लेट गो कर दी जाती हैं, कि यानी कि अगर सामने वाला व्यक्ति मजाक कर रहा है तो उसे मजाक की तरह ही लिया जाता है। लेकिन आपके जीवन साथी में ऐसी परिस्थिति हो सकती है, 7th हाउस में आपके सूर्य ग्रह बैठे हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपके जीवन साथी को कुछ बातें जल्दी बुरी लग जाएंगी। और देखिए, जब वह बातें जल्दी उनके दिल पर जाकर लगेंगी तो जल्दी से कहेंगे भी नहीं। कहने का मतलब आपको ऐसे जीवन साथी मिलेंगे जो अपनी बात, अपनी नाराजगी तुरंत जाहिर नहीं करेंगे। एक तरीके से बोलूं तो शब्दों का सहारा नहीं लेंगे, पर क्या बिल्कुल नहीं बताएंगे? उनकी बॉडी लैंग्वेज तुरंत बताना शुरू कर देगी उन्हें कुछ तो बुरा लगा है। अब यहां पर आपका रोल ज्यादा आ जाएगा, यानी आपको पता लग जाएगा कि हमारे जीवन साथी को कुछ बुरा लगा हुआ है, कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ अनईजी फील कर रहे हैं या कर रही हैं। आपका रोल इसलिए ज्यादा होगा कि अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी उस दिक्कत, उस परेशानी तक पहुंचने की। आपको सिर्फ पूछना ही नहीं होगा, एक तरीके से कहूं तो खोदना होगा। आपको बहुत ज्यादा अपनी ताकत लगानी पड़ेगी अपने जीवन साथी से यह पूछने के लिए कि क्या बुरा लग गया, क्या हुआ, क्या परेशानी है, हमारी कोई बात बुरी लग गई क्या, हमने कुछ कह दिया क्या, किसी तरह से कोई बात दिल को छू गई है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो रही है। यानी जितने प्रश्न आपके पास है ना, सब पूछ लीजिएगा, पर शांति से। अगर ऐसी परिस्थिति में आपने क्रोध किया
या आपने कहा कि हमारी भी तो एक पेशेंस का लेवल है, अब हम और ज्यादा कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं रख सकते, बताना है तो बताओ, अन्यथा मत बताओ। आपने ये कह के बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहने का मतलब यह रहा दर्शकों कि आपने आग में घी डाल दिया है। अब ऐसी परिस्थिति में तो आपका जीवन साथी ऐसा हो सकता है जो आपके साथ कई दिनों तक किसी तरह की बातचीत ना करे। देखिए, केयर बहुत करेगा या करेगी आपका जीवन साथी, लेकिन मैंने कहा ना, किसी भी बात को अपने मान सम्मान तक ले जाने की उनकी एक परिस्थिति होती है। बहुत जल्दी बातें सेल्फ रिस्पेक्ट पर लग जाती हैं या ईगो पर टकरा जाती हैं। तो जब ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा ना, तो आपका जॉब ही ज्यादा रहेगा, यानी आपको ही थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी बातों के संतुलन बनाने के लिए। अब आप कहेंगे आचार्य जी, क्या प्यार नहीं करेगा हमारा जीवन साथी? मैंने अभी कहा आपसे, बहुत केयर आपका जीवन साथी आपकी करेगा, लेकिन उस केयर में भी डिसिप्लिन बहुत अधिक होगा, यानी आपकी थोड़ी सी फ्रीडम कम रह सकती है। आप अगर अपने जीवन साथी को कोई चॉइसेस बताएंगे तो इसका मतलब आपका जीवन साथी आपकी चॉइसेस को पूरा करेगा या करेंगी, लेकिन फिर भी उसमें अपना उनका इंटरफेरेंस जरूर रहेगा। तो यानी कि आप पूरी तरह से ये सोचें कि सब कुछ आपके अनुसार होने वाला है, तो ये थोड़ा बहुत गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस में सूर्य ग्रह कहते हैं कि भाई मैं आपके जीवन को अच्छा तो कर दूंगा, लेकिन जीवन साथी ऐसा दूंगा जो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, रूल्स एंड रेगुलेशन तरीके से अपने अनुसार जिंदगी को लेके चलता है, अपने अनुसार समाज को देखता या देखती है, अपने अनुसार कब ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट पर लगी है ये बात जज करते हैं और अपने ही लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली जीते हैं। लेकिन क्या वे आपके अनुसार बदलेंगे? वह सिर्फ एक ही परिस्थिति में आपके अनुसार मॉडिफाई होंगे या होंगी, जब आप उन्हें ये बात कंफर्म करवा देंगे कि आप फुली डेडिकेटेड हैं उनके लिए। क्योंकि आपको जो जीवन साथी मिलने वाले हैं या मिल चुके होंगे, क्योंकि भाई वीडियो दोनों के लिए ही है कि कैसा जीवन साथी और उसमें कैसा संतुलन बना के रखें। तो ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन साथी को जब आप पर पूरा फेथ हो जाएगा ना, पूरा विश्वास आ जाएगा, तो फिर वो अपनी बहुत सी आदतें मॉडिफाई कर लेंगे या कर लेंगी आपके लिए। पर फिर भी ध्यान रखिएगा, रूट्स में, जड़ों में वही बातें हैं जो सप्तम भाव में सूर्य कह रहे हैं कि मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, मैं ही सही हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे को काफी नॉलेज है, मेरी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेंस पावर है। ऐसी बातें आपका जीवन साथी अपनी पर्सनैलिटी में लेकर चलेंगे या चलेंगी। तो आपको थोड़ा बहुत इस मामले में सोचकर चलना है। पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि वह अपने बच्चों से प्यार नहीं करेंगे, बहुत अधिक प्यार करेंगे। अपने बच्चों के लिए तो सारी दुनिया उखाड़ कर फेंक देते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए आपकी संतान एक तरीके से आपके लिए भी बड़ा फायदे का काम कर सकती है। जो बातें आप खुद ना कह पाए अपने जीवन साथी से, संतान के जरिए पहुंचा दीजिएगा। तरीका बता रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपके लिए सरल हो सकता है। लेकिन यह सोचना कि 7th हाउस में सूर्य ग्रह बैठे हैं इसका मतलब वैवाहिक जीवन तहस नहस हो जाएगा, ये बहुत गलत है दर्शकों। इसके अंदर तो मैं यही कहूंगा कि आपको बहुत अधिक ये सोच के चलना है कि आपका जीवन साथी मल्टी टैलेंटेड होगा, एक से अधिक कार्य कर सकते होंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उनको एक चीज से रोक कर चलना, और वह चीज है बहुत हाई एम्बिशियस लेवल पर कोई रिस्क लेना। आपका जीवन साथी कुछ ना कुछ काम ऐसा करना चाहेंगे जो बहुत ही बड़े लेवल पर हो, यानी एक तरीके से फिर वही बात जिससे कि उनका मान सम्मान बहुत बढ़े। नेम एंड फेम, ये दोनों चीजों के बहुत एक तरीके से बोलूं स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, तो आपके जीवन साथी भूखे होंगे। हर बात में नेम चाहिए, हर बात में फेम चाहिए। ये अच्छाई भी है तो बुराई भी तो है। ऐसी परिस्थितियों में आपको ये दिक्कत आएगी कि कभी कभी आपके जीवन साथी बहुत रिस्की काम धंधा करना चाहेंगे, रिस्की प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा देना चाहेंगे, बहुत ऐसे सामाजिक स्थितियों में जाकर अपना समय लगाएंगे जहां से कोई रिटर्न्स नहीं मिलने, बल्कि पीठ पीछे लोग उनकी बुराई कर रहे होंगे जो उन्हें पता नहीं लग रहा होगा। यानी कुछ लोग मुंह पे बड़े अच्छे होते हैं ना, तो आपके जीवन साथी उनके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो दर्शकों, ऐसी परिस्थितियों में दिक्कत तो ज्यादा होगी ना,
तो ये सारी बातें आप सरलता से अपने लाइफ पार्टनर से कैसे कहोगे, इसकी तैयारी कर लो, या जो कह रहे हैं बता दिया करो कमेंट बॉक्स में कि हमारे जीवन साथी में जो आपने क्वालिटीज बताई उसमें से पार्टिकुलर कौन कौन सी क्वालिटीज बहुत अधिक हैं। क्योंकि दर्शकों, इससे दूसरों को अनुभव मिलता है कि अच्छा ये क्वालिटी तो जरूर मिलेगी लाइफ पार्टनर के साथ, तो थोड़ा माइंड प्रिपेयर कर लिया। और ये कभी मत भूलना कि जब 7th हाउस में सूर्य ग्रह बैठे हैं तो आपको भी देख रहे हैं। आप कौन? आपकी कुंडली का लग्न। इसका मतलब बदलाव आपको करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, सूर्य के आसपास गर्मी रहती है, लेकिन सूर्य की रोशनी से ही पूरी पृथ्वी पर सब कुछ चल रहा है। तो इसका मतलब यह रहा कि कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के आधार पर आपकी जिंदगी को रोशनी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, रास्ते मिलेंगे। पर थोड़ा बहुत आपको चलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा यस बॉस। अब देखिए, ये बात सुनने में चाहे आपको बुरी लग रही हो या कैसे भी, पर इसे मजाकिया अंदाज में भी लीजिए कि आपको अपने जीवन साथी को प्यार करना है, केयर करना है, रिस्पेक्ट करना है, ऑनर करना है, और यही आपको बदले में मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको इस मामले में एक तरीके की डिप्लोमेसी रखनी पड़ेगी। और डिप्लोमेसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कि आप अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, जैसा वह चाहते हैं या चाहती हैं, आप बिल्कुल वैसा ही उनके साथ संतुलन बना के चलेंगे तो फिर क्या बुरा होगा गृहस्थी में। हाँ, अगर आप भी अपने लेवल पर बहुत अधिक इस तरह के रिस्की प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, आप भी थोड़ा सा मामलों में बहुत ज़्यादा अड़ियल हो जाते हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि दो तलवारें एक म्यान में नहीं आ सकती हैं, फिर आपस में टकराव हो जाएगा। तो ये बात इसलिए बता रहा हूं जिसलिए आप अगर समझ जाएं तो थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि आपके 7th हाउस में सूर्य ग्रह हैं। तो इसलिए कैसा जीवन साथी मिलेगा, कैसा उसका व्यवहार होगा और आपको क्या ध्यान रखना है, ये सब बातें बताएंगे। और फिर कहूंगा, अगर आपके ऊपर अधिकतम बातें अप्लाई हुई हैं या जो भी बातें अप्लाई हुई हों, तो जरूर कमेंट में लिख के भेजिएगा कि हमारे लाइफ पार्टनर में ये सब है। दूसरों को भी नॉलेज मिलती है, हमें भी फीडबैक मिल जाता है। अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।